Good evening, student of class 8. Today now I am continuing this exercise A of chapter number 14. The question number 7 is given. ABCD is a rhombus with angle ABC is equal to 120 degree. Determine angle ACD. एक हमें rhombus दिया है. अब हमें ABCD एक रोम्बस दिया था, उसमें हमें एंगल ABC की वैल्यू दी थी 120 डिग्री. सबसे पहले हमें मालूम है कि रोम्बस के अंदर डायगोनल्स भी होते हैं, तो AC बराबर BD हमें मालूम है. अब डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. सबसे पहले हमने AC को हाफ़ कर लिया और BD को हाफ़ कर लिया. ये मैंने लिखा हाफ ऑफ AC एंड हाफ ऑफ BD, यानी हाफ ऑफ AC. जब हमने AC को हाफ़ कर दिया तो ये O से लेकर A पार्ट में डिवाइड हो गई और ये हो गई O से लेकर B पार्ट में डिवाइड. ये डिवाइड हो गई. अपन ने इस एंगल्स को भी डिवाइड कर दिया. ये जो एंगल B था ये देखें आप डायग्राम में दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. OBA एंड OBC दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना. एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा. तो अपन ने इस एंगल को भी डिवाइड कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री. अब हमें मालूम है एंगल DCB. ये देखो एंगल DCB हमने मान लिया कि ये एंगल जो बन रहा है, ये वाला ये एंगल जो बना है ये 90 डिग्री का है, ये हमने मान लिया. लेकिन जो एंगल DCB है वो भी दो पार्ट में होके जा रहा है. पहला एंगल आया DCA, पहली लाइन ये आ गई DCA, तो हमने DCA लिख दी. प्लस दूसरा एंगल क्या गया BCA, दूसरा पार्ट ये आ गया. ये दोनों कंप्लीट होने के बाद प्लस होने के बाद 90 डिग्री आने चाहिए. अब DCA बराबर हमने DCA लिखा, BCA जो BCA है वो एंगल BCO ये देखो BOC ये इसके भी इक्वल हो सकता है. BOC OCB आप कुछ भी लिख सकते हैं आप. ये 60 डिग्री है क्योंकि दोनों अपोजिट साइड एंगल अगर इक्वल साइड से इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. यानी OB के अपोजिट OC बना एंगल तो C भी 60 हो गया, इसलिए यहाँ हमने 60 वैल्यू रख दी. अब जब 90 में से 60 गए तो कितने बचे हमारे पास. यहाँ बचा एंगल DCA, तो DCA की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने एडजॉइनिंग फिगर ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए. 8 नहीं करना. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता रही हूँ. ये ABCD आपका एक रेक्टेंगल था, उसमें ये डायगोनल नहीं सॉरी परपेंडिकुलर हमें दिए थे. अब हमें इन्हें कॉन्ग्रेंट बताना था. सबसे पहले जिसको कॉन्ग्रेंट बताना है पहले अपन उसको लिखते हैं. BMC एंड DNA हमें ये कॉन्ग्रेंट बताना है. B से लेकर M और D से लेकर N ये एक परपेंडिकुलर आपस में इक्वल थे, इन्हें इक्वल लिखा. एंगल N और एंगल M क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यानी ये एंगल 90 डिग्री के होंगे. उसके बाद AD बराबर BC क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. ये हमारी कंडीशन क्योंकि ये राइट एंगल है इसलिए कौन सी कॉन्ग्रेंट कंडीशन बनी RHS. ये अपन ने 7th क्लास में भी पढ़ा था. तीन चीज़ें इक्वल बताते हैं कॉन्ग्रेंट कंडीशन बन जाती हैं. इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. उन्होंने हमें दो डायगोनल दिए थे रेक्टेंगल के और हमें बताना था फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. अब हमें मालूम है दो डायगोनल्स की लेंथ आपस में क्या होती हैं रेक्टेंगल के अंदर इक्वल होती हैं. कोई भी जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसके दो पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं. यानी EA किसके बराबर होगी ED के. E से लेकर E की वैल्यू रखी मैंने 2x + 4. E से लेकर D की वैल्यू मैंने रखी 3x + 1. अब 2x के साथ मैं यहाँ लेकर आ गई 3x और 4 गया 1 के पास, तो नंबर क्या होगा साइन होगा चेंज. 2 में से 3 गया बचा 1 क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा 3 था इसलिए साइन में क्या लगा माइनस. सेम इसी की तरह 1 में से 4 गए बचा माइनस के 3. माइनस ने माइनस को कैंसिल करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट. ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो एक डायगोनल्स लेंथ दी थी. ये एक रोम्बस है ABCD, इसमें डायगोनल यानी A से लेकर C और B से लेकर D दो डायगोनल लेंथ हमें दी हैं. सबसे पहले मैंने AC से स्टार्ट करा. A से लेकर C हमें दिया है 6 सेंटीमीटर. मैंने इसको हाफ़ कर दिया क्योंकि दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे O पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हाफ ऑफ AC को हमने हाफ़ करा यानी A से लेकर C को जब मैं हाफ़ कर रही हूँ यानी पार्ट काट रही हूँ इसको दो पार्ट में, तो O से लेकर A एंड O से लेकर C ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे. तो 6 का जब हाफ़ करा तो 6 का हाफ़ कितना आया 3 सेंटीमीटर. सिमिलरली अब मैंने B से लेके D को भी काट दिया. B से लेके जब मैंने D को काटा इसको भी मैंने हाफ़ करा तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर. अब आपको मालूम है डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, ये मैंने लिखा है ना डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री कि दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पे क्या करते हैं 90 डिग्री. यानी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला ये OAB ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया. अब राइट एंगल ट्राइंगल मिला है तो कौन सी थ्योरम यूज़ होगी पाइथागोरस थ्योरम. क्या होती है हाइपोटेनियस यानी h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब हाइपोटेनियस 90 डिग्री ये 90 डिग्री यानी O पे बना है. 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो मैंने हाइपोटेनियस की जगह क्या लिखा AB. परपेंडिकुलर जहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं O से लेकर B
ये आ गया वो बी। बेस जहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल बना है ओ से लेकर ए। अब हमें ओ से लेकर बी और ए तो मिल ही चुके हैं पहले ही, तो ओ बी हमने लिखा 4, ओ ए हमने लिखा 3, इनका स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर आया 16, 3 का स्क्वायर आया 9, 16 में जब हमने 9 को प्लस करा ये आ गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, यानी ए से लेके बी क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है रोम्बस के अंदर सभी साइड क्या होती हैं स्क्वायर की तरह, ऑल साइड आ रही इक्वल इन रोम्बस, तो ए से लेकर बी बराबर बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, ये सभी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी, तो इनकी एक साइड किसके इक्वल आ गई 5 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जैसे हमने ऊपर आपको 8 क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताया था, 9 क्वेश्चन शायद वो आप इससे कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन इन द लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू गिव इन, यो आपको ये डायग्राम्स देंगे, उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग, ये फिल इन द ब्लैंक से ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और देन एक्सरसाइज बी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट कर दूँगी मैं, हर एक्सरसाइज का एक एक डायग्राम बना के बताऊँगी आपको और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बताऊँगी, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके।